माय थ्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हम क्या देखने वाले हैं आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल देख के। यस, आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन है उनका जो मिडनाइट थॉट्स है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में रात को सोने के बाद या फिर जगते हुए। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले ओशो से। ओके, ये मैंने कार्ड बीच में से हटाया और जो कार्ड यहाँ पे निकला है मैं इसे लूँगी एज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन का ये गाइडेंस है कि मैं ये लूँ। ये कार्ड ना गोइंग द फ्लो है, मतलब कि जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है वह उसको चलने दो, उसकी ओर आप जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला जो मेंटालिटी है ना, ये पर्सन इस मेंटालिटी में अभी है। और जो इमेज हमने देखा है उस कार्ड में, जैसे कि कैजुअल एक इमेज है, पर वो सोच में है, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सोच है। उन्होंने जो है अपने जो अपना जो सिचुएशन है उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया, पर मन ही मन में जो अंतर मन है हमारा, उसमें वो सोच रहे हैं, उसमें विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे सब कुछ ठीक होगा। तो ये वाला एनर्जी मुझे पहले कैच हुआ। अब इसके बाद देख लेते हैं कि मिडनाइट थॉट्स क्या है। मैं पहले ओशो से काट लूँगी, मैं उसके बाद जाऊँगी कन्फेशन में, उनकी दिल की बातें जो वो रात को सोचते हैं। तो चलिए कनेक्ट कर दीजिए एनर्जी मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। कनेक्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबाना पड़ेगा। सो सब्सक्राइबर बन जाइए और मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग आप मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना, ठीक है। सो चलिए हम कार्ड्स ले लेते हैं, उनका जो है मिडनाइट थॉट्स क्या है। ओके, ये बंदा ना काफ़ी लेजी है। ओके, फाइटिंग का कार्ड भी है आ गया यहाँ पे, स्ट्रेस, हार्मोनी। ओके, सो अभी कन्फेशन से लेंगे। मैं कार्ड आपको दिखाऊंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं पहले सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो ले लूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओके, चलिए कन्फेशन से देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं आपके जो ये इंसान है। ओके, यू टच्ड माई हार्ट, I know exactly what I was doing. Okay. I failed to express my true feelings for you. I wish I could treat you better. Okay, ये चारों कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पे। सो फर्स्ट जो कार्ड में यहाँ पे सामने आया है वो ये कार्ड है, बहुत लेजी वाला कार्ड है, लेजीनेस का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है ना, ओके, आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त ना कुछ काम नहीं करे, मतलब ये नहीं कि उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ। वो आपके विषय मतलब इस वाले सब्जेक्ट में, ये वाला लव सिचुएशन में कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, उनका सोच नहीं है, मतलब आगे की सोच है कि ये करना है, ये होगा, ये जो है ना इसमें वो बहुत लेजी बन रहे हैं। मतलब ये लेजीनेस वो लेजीनेस नहीं कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे जो 24 आवर्स है वो सोते सोते बीत रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है कि ये बहुत मेहनती इंसान हो, पर जो लव सिचुएशन है, वो जो लव लाइफ का सिनेरियो है यहाँ पे, वो लेजी है बहुत ज़्यादा। मतलब इस बार पहले का जो कार्ड है आपको पता है वो गोइंग द फ्लो का था, ये लेजीनेस है। दोनों कार्ड मुझे ऐसा बोल रहा है कि ये ना लेटे हुए हैं इस एरिया में, इस एरिया के सोच में वो लेटे हुए हैं, वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, कोई उनका इच्छा नहीं है, मतलब सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। जैसे देखो, मैं ये लाइट मैंने ऑन किया था ये रीडिंग शुरू करते हुए, तो लाइट ऑफ हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया। तो इस इंसान का ना वो चार्ज ख़त्म हो गया है इस मामले में। या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, या फिर अभी भी है। तो इस बारे में वो ना इस वक्त पॉज लेना चाहते हैं, वो इस वक्त गोइंग द फ्लो में जस्ट
जिंदगी जहाँ ले जाएगी हम जाएंगे और मुझे ये सब नहीं सहना है। ठीक है, अभी कोई भी इंसान ना झगड़ा नहीं करना चाहता है अपने आप से, क्योंकि जो इंसान भी गुस्सा करते हैं ना, जो उनका ही शरीर मन जो है ना वो बर्बाद होता शुरू हो जाता है। अगर जो भी इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है उनका आयु भी कम हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि इस जो सिचुएशन में हम बैलेंस नहीं हो रहा, जो सिचुएशन में ज़्यादा अनबन हो रही है, वो सिचुएशन को लेके हम आगे क्यों आसपास के लोगों के लिए कि लोग क्या कहेंगे, क्यों जाए। तो ये वाला सोच इनका है अभी इस वक्त का सिचुएशन के अनुसार। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रही कि फीलिंग्स नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि अब झगड़ा होते होता होगा, या फिर जो भी सिचुएशन है आप दोनों में थर्ड पार्टी या थर्ड फैक्टर कुछ भी हो, वो चीज़ को लेके इतना जैसे क्या बोले खिचड़ी पकता गया कि इस वक्त ये कोई सोच विचार करने के मूड में ही नहीं है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट आया। सेकेंड वाला जो कार्ड है ये फाइटिंग का कार्ड है, लड़ाई। अब लड़ाई जैसे कि ये आपसे लड़ नहीं रहे हैं इस वक्त, ये नहीं है इनका मिडनाइट थॉट में ये आया, मतलब ये अपने आप से लड़ रहे हैं। अभी थॉट में कौन किसके साथ लड़ता है, थॉट में हम खुद के साथ लड़ाई करते हैं, है ना। तो अगर मिडनाइट थॉट में ये फाइटिंग वाला कार्ड आ गया है तो ये खुद से लड़ रहे हैं, या फिर तो थर्ड फैक्टर की वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से वो आपसे उनको दूर रहना पड़ रहा है, या फिर आपके ऊपर गुस्सा है, या फिर आप दोनों में तब जैसा कि मैंने बोला कि झगड़ा बहुत होता था या अनबन बहुत थी, आप दोनों में सिचुएशन मैच नहीं करता था, इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान अभी आपसे मिलना नहीं चाहता है, आपके पास आना नहीं चाहता है, पर दिल ही दिल में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, मन कर रहा है कि जाके गले लग जाए। तो ये वाला सिचुएशन को खुद को रोक रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, खुद से लड़ाई कर रहे हैं। तो यही वाला कार्ड यहाँ पे मिडनाइट थॉट में आ गया कि फाइटिंग भी वो अपने आप से कर रहे हैं कि नहीं मुझे यही रहना है, इस हाल में ही रहना है, गोइंग द फ्लो चलना है, लेजी बनना है, इस बारे में कुछ नहीं करना है, बस जिंदगी आगे जहाँ ले जाए मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं करना। और एक मन बोल रहा है नहीं तू लड़, नहीं तू जा, नहीं तू फोन कर, नहीं तू बात कर। तो ये वाला सिचुएशन इनके मिडनाइट थॉट्स में है, अपने आप से लड़ाई करना। तो बहुत ज़्यादा कष्ट में है इंसान आपके। देखो ये वाला स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पे आ गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है। क्यों? इसी वजह को लेके, क्योंकि वो उनका खुद का जो सोच है वो खुद से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका एक ही मन एक बोल रहा है तो दूसरा मन दूसरा बोल रहा है। हमारे दिल की जो बातें हैं जब मैच नहीं करता है, हम एक फैसले में नहीं आ पाते हैं, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे संभाले सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ऐसा लग रहा है ना कि ये जो बलून है ना यहाँ पे वो फटने वाला है। देखो एक कोई है जो पिन लेके ना एकदम खड़े हुए हैं कि बस टच करे और फट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसे वाला सिचुएशन इनको लग रहा है कि ये वाला जो चीज़ है अभी सिचुएशन है लव लाइफ का आप दोनों का, ये ना बस खत्म होने को ही है। मतलब एक फैसला या फिर एक एक्शन और सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा सोच है इनका। इसके बाद जो कार्ड है ये हार्मोनी का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड है ये, ठीक है, और एक दूसरे को पूरा करने का कार्ड है ये। ट्विन फ्लेम भी बोल सकते हो, पर ट्विन फ्लेम क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पर हाँ इनका सोच में ये है, अभी आंखें देखो, आंखें बंद है इस बंदे का यहाँ पे। सो ये रात को जब सोते हैं आंखें बंद करके ये आप ही के बारे में सोचता है, आपके बारे में क्लोज। देखो 2 डॉल्फिन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लोज। तो सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ लड़ाई ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे सब कुछ चल रहा है, डीप थॉट्स में ये आपके इतने करीब है, ये आपको फील कर रहा है, आपके एक एक सांस फील कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपका मतलब धड़कनें भी सुन पा रहे हैं, ऐसा है। हार्ट चक्रा आप दोनों का देखो यहाँ पे हार्ट चक्रा में कोई चीज़ निकल के डॉल्फिन्स को पास में ला रही है। तो ये ना हो सकता है टेलीपैथिकली आप दोनों बातें कर रहे हो। आपको अगर कुछ लग रहा है ना कभी कभी कि इनका सपना आ गया, इनका
कुछ नहीं, आप सोच भी नहीं रहे हो, इनका सोच आ गया अचानक से, तो ज़रूर ये ध्यान में रखना कि ये इंसान ना आपको बहुत मिस कर रहा है। तो या मिडनाइट थॉट्स में ये वाला कार्ड आप दोनों जब बहुत ज़्यादा क्लोज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंटीमेट सिचुएशन में रहे होंगे, तो शायद हो सकता है कि ये इंसान ने उस टाइम को अभी मिस कर रहे हो, उस टाइम को भी याद कर रहे हो, रात को याद करते हैं और बहुत मिस करते हैं आपको। यहाँ पे जो कन्फेशन वाला कार्ड है, यहाँ पे देखो लिखा है यू टच्ड माई हार्ट। तो वो आप उनके दिल के, जैसे मैंने बताया पहले कि आप उनके दिल के बहुत करीब हो सकता है कि आप इस वक्त उनसे बहुत दूर हो, झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया है, पर ये देखो 2 डॉल्फिन जो है ना एकदम पास में है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज आप उनके हार्ट के हो। मतलब जो टच आपने उनको किया है ना, वो वैसा टच उनके दिल को कोई छू नहीं सका वैसे, जैसे आप उनके दिल को छू गए हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। सो वो कहीं ना कहीं मैंने जो जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस वक्त। तो अगर हो सकता है कि आप दोनों को किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, तो ये साफ बोल रहे हैं कि अभी तक उनको गिल्ट नहीं आया, उनको अफसोस नहीं है उस बात का। वो ये बोल रहे हैं उल्टा कि मैंने जो किया सही किया, मुझे पता है मैं क्यों जो किया मैंने क्यों किया। तो इनको पता है, इन्हें बुझकर इन्होंने सब कुछ किया है। ये मिडनाइट को मतलब इनके दिमाग में ये फाइटिंग वाला कार्ड आप देख रहे हो ना, एक दिमाग ऐसा बोलता है कि तूने क्यों किया, ये सब हो गया, ना करता तो अच्छा होता। एक दिमाग बोल रहा है कि नहीं, मैंने जो किया अच्छा किया, जो किया मैंने सोच समझ कर किया। तो सोच रहे हो आप। यहाँ पे देखो एक और कार्ड, आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मुझे अपना ट्रू फीलिंग्स जो आपके लिए मैं फील करता हूँ वो मैं बता नहीं पाया, वो मैं दिखा नहीं पाया। ओ माय गॉड। ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान बाहर से बहुत रूड हो पर अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, बहुत दिल के करीब हो आप इनके बाबा, बहुत मतलब सोलमेट टाइप का आप दोनों का रिलेशन मुझे फील हो रहा है, क्योंकि हार्मोनी का कार्ड है। मैं 100% बोलूँगी ये सोलमेट रीडिंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कार्ड यहाँ पे, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। सो इन्होंने देखो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो किया है वो सही किया है, पर उस वजह से आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई, उस बात से ये सहमत नहीं है। वो बात को लेके ये थोड़ा फील करते हैं कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं अभी कि मैं तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा बेटर ट्रीट कर सकता था, तुम्हारे साथ जो बिहेव मैंने किया वो गलत है, गलत था। तो हो सकता है कि झगड़ा जो हो गया, जो बाद में जो बातें बढ़ जाती है ना, वो वाला ज़्यादा बढ़ गया, ये फील करते हैं। पर जिस बात को लेके झगड़ा हुआ होगा वो बात इन्होंने अभी तक ये बोल रहे हैं कि मैंने तो भाई मैं अपनी जगह पे सही हूँ, पर हाँ उस बात को लेके मैंने तुम्हें जो सुना दिया, जो भी बोला हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारे साथ जो बिहेव किया, मैं तुम्हारे साथ जो ट्रीट किया मैंने, वो गलत था, वो थोड़ा बेटर हो सकता था। सो ये वो फील करते हैं, ये वो अफसोस कर रहे हैं इस बात का कि वो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर फील करवा सकते थे। ओके, सो बहुत रोमांटिक था, पर अभी वो फाइटिंग मूड में है, अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा उनको, गुस्सा ठंडा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जिनके साथ रिलेट कर पाए हो, देखो जनरल रीडिंग है, सबके साथ तो रिजोनेट नहीं करेगा, तो जिनके साथ रेजोनेट किया है वो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाना। सभी प्यार में रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं, टाटा।